मैंने हाथ नीचे सरकाया उसकी कमर के पास। बॉक्सर का इलास्टिक हल्का सा दिख रहा था। मेरी उंगलियां वहां पहुंची तो वो हल्का सा सिहर गया। बोला, बस चाची, वहीं बहुत राहत मिल रही है। हेलो हाय। सुनो ना, मेरा नाम रेखा है। उम्र? अरे अभी तो बताने लायक ही है, 32 की हो गई हूँ, पर लोग आज भी कहते हैं कि 20-25 से ज़्यादा नहीं लगती। शादी को 10 साल हो गए, पर गोद अभी तक खाली है। पता नहीं क्यों, भगवान की यही मर्जी होगी। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, रंग गेहूं साफ, बाल लंबे घने काले, और हाँ, जो सबसे पहले नज़र आता है वो मेरी कमर है, पतली सी, और उसके नीचे जो है वो भी, अरे छोड़ो ना, खुद ही समझ जाओगे जब बात आगे बढ़ेगी। लोग कहते हैं मेरी चाल में कुछ अलग सा है, जैसे हवा भी मेरे साथ साथ चलने लगती हो। खैर, मैं अपने भतीजे की चाची हूँ, मतलब अपने देवर का बेटा, हमारा अर्जुन। उम्र उसकी अब 22 की हो गई। कॉलेज ख़त्म करके घर पर ही है, कुछ बिजनेस करने की सोच रहा है। लंबा चौड़ा जवान, गोरा चिट्टा, मूछें अभी अभी आई हैं, आवाज़ भारी सी हो गई है, बस देखते ही बनता है। हमारा घर पुराना सा है, गांव से थोड़ा बाहर, आमों के बाग के पास। 2 मंजिला। ऊपर वाली मंजिल पर सिर्फ मेरा कमरा है और अर्जुन का कमरा। नीचे हॉल, किचन और मेरे देवर देवरानी का हिस्सा। मेरे पति जी ज़्यादातर बाहर रहते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, महीने में 10-12 दिन ही घर आते हैं। घर में बस मैं, अर्जुन और कभी कभी उसकी मम्मी पापा। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था, मई का महीना। मैं सुबह सुबह नहा कर आई, गीले बाल, हल्का सा पाउडर लगाया और एक पतली सी सादी साड़ी पहन ली, वो भी बिना ब्लाउज के अंदर कुछ ज़्यादा भारी चीज़ के, बस एक पतला सा ब्रा। मैं किचन में चाय बना रही थी। अर्जुन अभी सो रहा था ऊपर। अचानक उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, चाची चाची, ज़रा ऊपर आना एक बार। मैंने सोचा शायद कुछ सामान चाहिए होगा। चाय का कप हाथ में ही ले लिया और ऊपर चली गई। उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने धक्का दिया और अंदर चली गई। वो बिस्तर पर लेटा था, सिर्फ एक पतली सी बॉक्सर शॉर्ट पहने, बाकी बदन ऊपर से पंखा तेज चल रहा था, पर फिर भी पसीना आ रहा था। उसने मुझे देखते ही मुस्कुरा के कहा, चाची, मेरी पीठ में बहुत खुजली हो रही है, ज़रा देखो ना, कहीं कीड़ा तो नहीं काट गया। मैं हंस पड़ी। मैं पास गई, उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। उसने पीठ मेरी तरफ कर ली। मैंने हाथ बढ़ाया, उसकी पीठ पर उंगलियां फेरी। चिकनी पीठ थी, बिल्कुल चिकनी, एक भी बाल नहीं। मैंने हल्के से खुजलाया, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है बेटा, बस पसीने की वजह से खुजली हो रही होगी। वो बोला, नहीं चाची, थोड़ा नीचे, हाँ वही, थोड़ा और नीचे। मैंने हाथ नीचे सरकाया उसकी कमर के पास। बॉक्सर का इलास्टिक हल्का सा दिख रहा था। मेरी उंगलियां वहां पहुंची तो वो हल्का सा सिहर गया। बोला, बस चाची, वहीं बहुत राहत मिल रही है। मैंने 2-4 बार वहां खुजलाया, फिर हंसते हुए बोली, अब तो ठीक है ना डॉक्टर साहब। वो पलटा, मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें कुछ अलग सी थीं। बोला, चाची, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, सच में। मैं शर्माई नहीं, बस मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। चाय का कप उसे पकड़ाया और बोली, चल उठ, चाय पी ले, फिर नीचे आ जा, नाश्ता कर लेंगे। बस यहीं से बात शुरू हुई थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे रोज़ सुबह वो कोई ना कोई बहाना मारता। कभी पीठ में खुजली, कभी कंधा अकड़ा हुआ, कभी गर्दन में दर्द। और मैं भी ना नहीं करती थी। मुझे भी अच्छा लगता था उसका इतना लाड करना। मैं जब उसके पास बैठती, मेरी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक जाता, वो मेरे कंधे देखता रहता। मैं जानबूझकर जल्दी नहीं संभालती थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती थी, मैं महसूस करती थी। एक दिन वो बोला, चाची, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर पल्लू थोड़ा साइड रहता है ना, तो और अच्छी लगती है। मैं हंसती, बोली, अच्छा जी, तो मैं आज से पल्लू साइड ही रखूँगी, खुश। वो शर्मा गया, फिर बोला, चाची, तुम बहुत सुंदर हो, सच में। मैंने उसके गाल पर हल्का सा चिकोटी काटा और बोली, बस बस, चापलूसी बंद कर, उठ नाश्ता कर। धीरे धीरे बातें बढ़ती गईं। शाम को जब सब सो जाते, वो मेरे कमरे में आ जाता। कहता, चाची, नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बातें करें। मैं मना नहीं करती। हम बिस्तर पर बैठते, कभी मैं बाल खोलकर सुलगाती, कभी वो मेरे बालों में उंगलियां फिराता। कहता, चाची, तुम्हारे बाल तो रेशम जैसे हैं। मैं हंसती, अरे तू भी ना, तेरी होने वाली बीवी को तो जलन हो जाएगी। वो चुप हो जाता, फिर धीरे से बोलता, मुझे तो बस
तुम अच्छी लगती हो चाची। बाकी कोई नहीं, मैं उसकी बात को मजाक में टाल देती, पर दिल में कुछ कुछ होने लगता था। एक रात की बात है, बहुत गर्मी थी, बिजली भी बार बार जा रही थी। मैं पंखा हाथ में लेकर लेटी थी। अचानक दरवाज़ा खटका। अर्जुन अंदर आया, सिर्फ बनियान और शॉर्ट्स में। बोला, चाची मेरे कमरे में बहुत गर्मी है, यहाँ लेट जाऊँ? मैंने हंसकर कहा, आजा, बिस्तर तो बड़ा है। वो मेरे बगल में लेट गया। बीच में थोड़ी सी जगह थी, मैं पंखा उसकी तरफ कर रही थी। वो बोला, चाची तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मैंने कहा, लग रही है, पर मैं तो साड़ी में हूँ ना, तू तो आराम से है। वो हंसा, फिर अचानक बोला, चाची तुम साड़ी उतार कर सूट पहन लो ना, ज़्यादा आराम मिलेगा। मैं चौंकी, फिर हंस पड़ी। बोली, पागल हो गया है क्या, चाची के सामने ऐसा बोलते हैं? वो शर्माया नहीं, बोला, चाची मैंने तो बचपन में तुम्हें बिना कपड़ों के नहलाया है, अब क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तकिया फेंक कर मारा। चुप बदमाश, वो बचपन था, अब तू जवान हो गया है। वो हंसा, फिर करवट बदलकर मेरी तरफ हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। बोला, चाची सच बता रहा हूँ, तुम सबसे सुंदर हो और सबसे हॉट भी। मैंने उसका मुंह दबा दिया। बस कर, अब सो जा। पर रात भर नींद नहीं आई। उसकी गर्म सांसें मेरे कंधे पर लग रही थीं। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। मैंने भी कुछ कुछ करना शुरू कर दिया। कभी जानबूझकर उसके सामने झुककर कुछ उठाती, कभी साड़ी का पल्लू सरका देती। वो देखता रहता। एक दिन तो मैंने उससे कहा, अर्जुन मेरी साड़ी के प्लीट्स ठीक कर देना, हाथ नहीं पहुंच रहा। वो मेरे पीछे आया, उसने मेरी कमर पर हाथ रखा, प्लीट्स ठीक करने के बहाने कमर पर उंगलियां फिराईं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। बस यही सब चलता रहा। ना कुछ आगे बढ़ा, ना पीछे हटा, बस एक तनाव सा, एक आग सी धीरे धीरे सुलगती रही। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारी कहानी पलट गई। उस दिन शाम को अचानक अर्जुन की तबीयत खराब हो गई। तेज़ बुखार, उल्टी, बदन टूट रहा था। डॉक्टर को बुलाया, पता चला डेंगू है। 5 दिन अस्पताल में रहा। मैं रात दिन उसके पास थी। उसके मम्मी पापा तो थे ही, पर मैंने एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके हाथ में सुई लगी थी, मैं उसी हाथ को पकड़कर सोती। उसकी आंखें खुलती तो मुझे देखकर मुस्कुराता। चाची तुम हो ना? मैं रो पड़ती। फिर जब घर आया, 1 महीना कमज़ोर रहा। मैंने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, दवाई पिलाई, रात को उसका माथा दबाया। वो अब पहले जैसी शरारतें नहीं करता था, बस मेरी आंखों में देखता रहता। एक रात वो बोला, चाची मैंने बहुत गलत सोचा था तुम्हारे बारे में। मुझे लगा था मैं तुम्हें, पर अब समझ आया तुम मेरी माँ हो, मेरी दोस्त हो, मेरी सब कुछ। मैंने जो हरकतें की, मुझे माफ़ कर दो। तुम जैसी चाची दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मैं चुप रही। फिर उसके माथे पर किस किया और बोली, पागल, तू मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बस इतना काफ़ी है। फिर उसने मुझे गले लगा लिया, बिल्कुल मासूमियत से। उस रात मैंने भी उसे सीने से लगा लिया। कोई गंदी सोच नहीं थी, बस ममता थी। आज अर्जुन अच्छा लड़का बन गया है। उसने अपना बिजनेस शुरू किया, शादी भी कर ली। उसकी बीवी बहुत अच्छी है, पर जब भी आता है मेरे पैर छूता है और आंखों में वही प्यार है, पर अब बिल्कुल साफ, बिल्कुल पवित्र। और मैं आज भी वही रेखा हूँ, पर अब मेरी गोद खाली नहीं रही। अर्जुन ने मुझे एक बेटी दी है। अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ जाता है, कहता है, चाची तुम्हारे पास रहेगी तो बिगड़ेगी नहीं। तो ये थी मेरी और मेरे भतीजे की कहानी। जिन्होंने बीच में गलत सोचा, वो भी अब मुस्कुरा रहे होंगे ना, क्योंकि प्यार कई तरह का होता है। कभी आग बनता है, कभी ममता। हमने आग को ममता में बदल लिया। बस अब चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। हेलो, फिर से वही रेखा बोल रही हूँ। तुम लोग तो सोच रहे थे ना कि बस यही ख़त्म हो गई कहानी। अरे नहीं जी, अब असली बात बताती हूँ। चाय अब भी और गर्म कर लो, क्योंकि अब जो सुनोगे नींद उड़ जाएगी। जब अर्जुन की शादी हुई थी ना, उस दिन मैंने सबके सामने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाई, सबको मिठाई बांटी। रात को विदाई के बाद सब सोने चले गए। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों में आंसू भी थे और एक अजीब सी बेचैनी भी। रात के 2 बजे दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। मैंने सोचा शायद अर्जुन की मम्मी होंगी। दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था।
पूरा शेरवानी में, दूल्हे वाला साफा अभी भी सिर पर, आंखें लाल जैसे बहुत रोया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, दुल्हन को कुछ हुआ? वो अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और फिर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। बोला, चाची मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैंने कर ली सिर्फ तुम्हारे लिए, सबके लिए, पर मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं हिल गई, हाथ पांव ठंडे। बोला, चाची तुमने मुझे माँ कहा, बहन कहा, दोस्त कहा, पर मैंने तो तुम्हें हमेशा औरत की नज़र से देखा। जब से होश संभाला सिर्फ तुम्हें चाहा। वो सारी शरारतें, वो सारी हरकतें, मैं मजाक नहीं कर रहा था, वो सच था। मैं चिल्लाई, चुप, पागल हो गए हो? आज तुम्हारी सुहागरात है, तुम्हारी बीवी नीचे इंतज़ार कर रही है। वो उठा, मेरे दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, चाची आज तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था ना, बस हाथ, बाल, कमर, आज एक बार सच बता दो, तुम भी तो कुछ कुछ महसूस करती थी ना? वो पल्लू जानबूझकर सरकाना, मेरे सामने झुकना, रात को मुझे पास बुलाना, वो सब मजाक था? मैंने उसका कॉलर पकड़ा, गुस्से में बोली, हाँ था, सब मजाक था, मैंने तो बस तुझे लाड लड़ाया था जैसे माँ करती है। अर्जुन की आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था जैसे। फिर उसने जो कहा, मेरी सारी दुनिया हिल गई। चाची तुम्हें याद है 10 साल पहले जब चाचा का एक्सीडेंट हुआ था और वो 6 महीने कोमा में रहे थे? उस रात तुम मेरे कमरे में आई थी रोते हुए। मैं उस दिन 17 साल का था। तुमने मुझे गले लगाया था, बहुत रोया था। उसी रात तुमने मुझसे कहा था, अर्जुन आज से तू मेरा सब कुछ है, अगर कुछ हो गया चाचा को तो मैं सिर्फ तेरी हूँ। वो बात मैंने आज तक नहीं भूली। मैं सांस रोककर खड़ी रह गई। हाँ, वो रात थी, मैं टूट चुकी थी, डर गई थी, अकेलापन मुझे मार रहा था। मैंने गलती से, बस एक पल के लिए वो बात कह दी थी। अर्जुन ने आगे कहा, उस दिन से मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया, पढ़ाई की, अच्छा लड़का बना, बिजनेस किया, सब तुम्हारे लिए। आज भी मेरी बीवी नीचे बैठी है, पर मेरा दिल यहीं है, तुम्हारे पास। अब तुम बता दो चाची, मैं क्या करूं? मैं फटी आंखों से उसे देखती रही। फिर अचानक मेरे मुंह से निकला, अर्जुन भाग चल यहाँ से, अभी, आज की रात। कोई हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, मैं तैयार हूँ। वो एकदम से रुक गया, मेरी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और मेरे पैरों पर फिर से गिर पड़ा। नहीं चाची, अब नहीं, अब मैं समझ गया। तुमने मुझे माँ बनाया, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मुझे बचाने के लिए। उस दिन तुमने जो कहा था वो तुम्हारा डर बोल रहा था, तुम्हारा सच नहीं। मैंने अपना पूरा ये जीवन तुम्हारी उस एक गलती की बात को सच मानकर जी लिया, पर अब मैं सच देख रहा हूँ। तुम मेरी चाची हो, मेरी माँ हो और हमेशा रहोगी। फिर उसने मेरा हाथ चूमा और बोला, नीचे मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है, मुझे जाना चाहिए। पर यह आखिरी बार था जब मैंने तुम्हें औरत की नज़र से देखा। अब सिर्फ माँ की नज़र से देखूंगा, वादा है। वो चला गया। मैं दरवाज़ा बंद करके फर्श पर बैठ गई और पहली बार 10 साल में खुलकर रोई। अगले दिन सुबह सबने देखा अर्जुन और उसकी दुल्हन बहुत खुश हैं। कोई नहीं जानता कि रात में क्या हुआ था, बस मैं जानती हूँ और अर्जुन जानता है। और हाँ, आज भी जब वो आता है मेरे पैर छूता है, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान है और मेरी आंखों में सिर्फ ममता। बाकी जो कुछ था वो एक रात की भूल थी, दोनों तरफ से, जो हमने जला दी हमेशा के लिए। अब सच में चाय ठंडी हो गई ना? चलो मैं नई बना देती हूँ, जिंदगी अभी बाकी है। अरे हाँ भाई, कहानी खत्म हुई ना, अब दिल भी हल्का हो गया और थोड़ा सा धड़कन भी तेज हुआ होगा ना तुम सबका। तो सुनो, अगर ये वाली कहानी तुम्हें अच्छी लगी, अगर रुलाया भी और सोच में भी डाला, तो एक छोटा सा काम कर दो यार, जल्दी से फ़ोन उठाओ और YouTube पे जाओ, सर्च करो निशा की स्टोरीज़। जो चैनल आएगा वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे दबा के भूत बना दो। घंटी भी दबा देना ताकि अगली कहानी जब आए तुम सबसे पहले सुन सको। और हाँ, जिसे भी लगा कि ये कहानी उसकी ज़िंदगी से थोड़ी सी मिलती जुलती है, उससे व्हाट्सएप, फेसबुक पे भेज दो,
लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में लिख दो कि रेखा चाची जिंदाबाद या अर्जुन पागल था, जो मन करे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी चाची का ख्याल रखना और हाँ, गलत मत सोचना। चलो बाय, लव यू ऑल। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। नहीं, रेखा बदनाम नहीं हुई, बस दिल से दिल तक बात पहुंची ना, बस वही काफ़ी है। अब जाओ, सब्सक्राइब करो निशा की स्टोरीज अभी अभी।